खुशी का मौका हो और गरीब खुश ना हो तो मैं समझता हूँ खुशी अधूरी रहती है। हकीकत में पूछे नहीं, जब से मैं इनके साथ लगा हूँ एक रुकन की हैसियत से, मेरे लिए ये बाइस रहमत है कि हमारे शकरगढ़ के हर कोने में आसरा एम्बुलेंसेज मौजूद हों, ताकि कहीं भी कोई परेशान हाल मौजूद हो तो आसरा फाउंडेशन उनकी खिदमत कर सके। इनका बड़ा प्यारा इकदाम है और मैं समझता हूँ कि आसरा फाउंडेशन ने बहुत कम अरसे के अंदर तहसील शकरगढ़ नहीं बल्कि पूरे जिला नारोवाल के अंदर अपनी जो खिदमत का लोहा बनवाया है। बिल्कुल शकरगढ़ में मुखैर हजरात की जानब से आसरा फाउंडेशन का क्याम आज से 3 साल कबल सामने आया। इस काम के बाद शकरगढ़ में जो फलाही अदारे काम करते हैं उनमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली आसरा फाउंडेशन के इस वक्त 3 एम्बुलेंस का आगाज किया गया है। आज इफ्तिताह की तकरीब हुई है। इस मौके पर शकरगढ़ की निजी मार्गी में हमारे साथ उलमा कराम और इस आसरा फाउंडेशन के जो बानियान चेयरमैन सदूर मौजूद है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। एम्बुलेंस का सर्विस का आगाज किया गया है, इस पर क्या कहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं जनाब अब्दुल गफार भाई से, क्या कहेंगे इस मौके पर, आज शहरियों के लिए क्या पैगाम है। जी, पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में ये दिन आया कि जो ख्वाब हमने 1 साल पहले देखा था आज वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। और मज़ीद भी हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे लेके जाएं। और ये जो एम्बुलेंस आसरा फाउंडेशन की एक प्रोग्राम है, इसके अलावा भी 11-12 प्रोग्राम है, तो इस एक प्रोग्राम को भी हम इतना प्रमोट करना चाहते हैं हमारे शकरगढ़ के हर कोने में आसरा एम्बुलेंसेज मौजूद हों, ताकि कहीं भी कोई परेशान हाल मौजूद हो तो आसरा फाउंडेशन उनकी खिदमत कर सके। तो मैं दीगर दोस्तों से भी इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आइए हमारे साथी बनिए, आसरा फाउंडेशन का सहारा बने। आसरा फाउंडेशन के इस पैगाम को पूरे ज़िला नारोवाल बल्कि पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस पैगाम को फैलाएं कि आओ बेआसरा लोगों के आसरा बने। जी बिल्कुल जी, मुफ्ती शाहद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आज आपने बच्चों को और ख़वातीन को ईदी भी दी है। इस मौके पर ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए तमाम वो लोग जो मुस्तक थे उनको ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए जो तकरीब हुई है, इस पर क्या पैगाम देंगे। जी रबानी साहब, आप समझते हैं कि खुशी का मौका हो और गरीब खुश ना हो तो मैं समझता हूँ खुशी अधूरी रहती है। तो इस मौके पर हम दोस्तों ने और मुखैर हजरात ने मिल के जो एक सिलसिला उठाया था कि यतीम और गरीब की कफालत का प्रोग्राम, उसी में उनकी ईद जो है उसको बड़ा आसान अंदाज से अपनाने के लिए ज़ाहिर इनके लिए ईदी और इनके लिए सूट का इंतज़ाम करना था, तो वो आपने देखा किया। और ये सिर्फ यहीं ये जो 250 ख़ानदान यहाँ था इन्हीं के लिए नहीं, बल्कि आप हम अपने जानने वालों, सुनने वालों, देखने वालों से ये कहेंगे कि ईद की खुशियों के मौके पर आसरा फाउंडेशन का पैगाम यही है कि सबको खुशियों में शरीक कीजिए। बिलखुसूस यतीम है, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनकी ज़रूर मदद की जाए। आसरा फाउंडेशन अपने इसी मिशन के साथ चल रही है। आसरा फाउंडेशन के सदूर और चेयरमैन की आपने बात सुनी, दीगर हमारे साथ इनके जो मेंबरान है वो भी मौजूद है। राणा साहब, आप हमेशा पेश रहे हैं, इस मौके पर क्या आपने देखने वालों को, चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये जो आसरा फाउंडेशन है हमारी तंजीम है, जिस तरीके से ये काम कर रही है, हकीकत में पूछे नहीं, जब से मैं इनके साथ लगा हूँ एक रुकन की हैसियत से, तो ये तो मेरे लिए ये बाइस रहमत हैं ये लोग जिन्होंने मुझे अपने साथ इन्होंने मिलाया। और आसरा फाउंडेशन दिन रात दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, क्योंकि ये हमारी जो लोकल जितनी भी कम्युनिटी है जिसमें, और सबसे बड़ा ज़रिया आप लोग हैं, जो रिपोर्टर सहाफ़ी हजरात होते हैं, ये असल हमारी आवाज़ आप लोग हैं। और आप लोग की वजह से हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि आज हम 3 एम्बुलेंस का इख्तिताम बाकायदा कर चुके हैं। ज़ियाउल चौधरी, आप पहली मरतबा आसरा के मेरा ख्याल किसी प्रोग्राम में शरीक हुए, क्या यहाँ पर आपने आकर देखा और क्या पैगाम देंगे देखने वाले। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आज आसरा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जो अब्दुल गफार भाई हैं, उनके सरपरस्त आला मुफ्ती शाहद साहब हैं, और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की इस मुक़द्दस सातों के अंदर इन्होंने यतीम बच्चों, बेवा औरतों के लोग ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर उनको नहीं भूले। और आज के दिन के ऊपर 200 फैमिलीज़ को उन्होंने ईद गिफ्ट और यतीम बच्चों को जो ईदी दी है कि ईद जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। ये समझता हूँ कि आसरा फाउंडेशन ने बहुत कम अरसे के अंदर तहसील शकरगढ़ नहीं बल्कि पूरे ज़िला नारोवाल के अंदर अपनी जो खिदमत का लोहा बनवाया है। और इसके तमाम कारकुनान, मुआवनीन, इनके सदर और इनके सरपरस्त आला जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मौसम भी इस तरह का है कि इस वक्त यही हम आपको बता सकते हैं कि ये वो एम्बुलेंसेज हैं जो 3 एम्बुलेंसेज मुहैया कर दी गई हैं शकरगढ़ के शहरियों के लिए, जो किसी भी शहर कहीं भी किसी मरीज को ले जाने के लिए हमेशा आपको फील्ड में दिखाई देंगी। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान इश्ताक रब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।